मुजफ्फरपुर बिहार से खबर है, जहां पर जन स्वराजी भावी प्रत्याशी डॉक्टर ए.के. दास आपके द्वार निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर जिला के भगवानपुर शिव मंदिर के प्रांगण में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस शिविर के माध्यम से डॉक्टर ए.के. दास ने मीडिया को बताया कि खाद बीज की कालाबाजारी से किसान त्रस्त हैं, जिसके कारण किसान दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। सिंचाई की सुविधा न होने के कारण उपज कम होती है। आइए देखते हैं मुजफ्फरपुर बिहार से अभय कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। आपका लगातार कैंप जारी है, तो पेशेंट से मिल भी रहे हैं। विधानसभा का चुनाव भी आपको जन स्वराजी भी, तो क्या फीडबैक मिल रहा है आपके जनता से देखने के साथ में बने पेशेंट के साथ? जनता का फीडबैक बहुत अच्छा है। जनता इस तरह के सेवा शिविर, स्वास्थ्य शिविर को बहुत पसंद करती है, इसलिए जनता का फीडबैक जो है वो बहुत इनकरेजिंग है। जनता काफ़ी कष्ट में गुजर रहे हैं। जनता कष्ट की जो समस्या है, समस्याओं से जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं वो 2-4 महीने वादा करते हैं, उसके बाद फिर निकल जाते हैं। जनता जहाँ है वहीं त्रस्त है। जनता त्रस्त है, तभी हमारे जैसे लोग जो हैं राजनीति में प्रवेश करने का मन बनाए। वादों से सिर्फ सरकार बनती है, वादों को ज़मीन पर उतारने के लिए, सपनों को साकार करने के लिए सरकार कई बार फेल करती है। जन भावनाओं का जो सरकार ख्याल नहीं रखेगी, जनता और जनता की भावना जो है उस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। अच्छा, किसान हमारे यहाँ देख रहे हैं कि बीज का कालेबाजारी काफ़ी दिनों से हो रहा है और किसान हमारे त्रस्त हैं, जबकि हमारा भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है। फिर कैसे इतना अत्याचार? बिहार को अगर आप बिहार की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे और बिहार की बदहाली को अगर समझना चाहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि राजनेताओं ने बिहार के भूगोल को ठीक से आत्मसात नहीं किया है। बिहार को एक ब्लेस्ड स्टेट माना जाता है। लोगों ने कहा है कि ये लैंड लॉक्ड है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। बिहार को गंगा नदी, गंगा मैया जो है उसके कण कण को सींचती है। बिहार को गंगा नदी पूरे राज्य को आधे आधे हिस्सों में बांटती है और गंगा की कई शिराएँ उत्तर और कई शिराएँ दक्षिण की तरफ जाती हैं। तो ये बिहार और उसकी माटी जो है वो सर्वथा सर्वश्रेष्ठ उर्वरक धरती है, जहाँ पे किसान और कृषि जो है उसको फलना और फूलना चाहिए। दुर्भाग्य से हमारी सरकारें इस बारे में उन्होंने ठीक से कार्य नहीं किया और हमारे किसान आज बहुत ज़्यादा दुखी हैं। किसानों के दुख का 2 प्रमुख कारण है। किसानों का दुख का एक प्रमुख कारण है उनकी उपेक्षा करना। जो बीज हमें सरकारी दर पर मिलना चाहिए, कई बार फ्री मिलना चाहिए, वो हमें सरकारी दर पर नहीं मिलता। हम अपना जो उपज है उसको ठीक से बाज़ार में बेच सकें, उसकी व्यवस्था ठीक से नहीं होती। हमारे यहाँ प्रमुख समस्या जो है आज लेबर की हो गई है, मज़दूरों की हो गई है। और जैसा आदरणीय प्रशांत किशोर कहते हैं, आजकल और लोग भी कहने लगे हैं, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि बिहार जो है मज़दूर फैक्ट्री है, यहाँ से सिर्फ मज़दूर को बाहर ले जाया जाता है। तो हमारी कृषक जो मज़दूरों पर निर्भर करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, वो मज़दूर आज दूसरे राज्यों को हरा और भरा करते हैं, हरियाली भरते हैं। पंजाब जैसा समृद्ध राज्य बिहार के मज़दूरों ने बनाया है। हरियाणा को समृद्ध राज्य बिहार के मज़दूरों ने बनाया है और उनका अपना घर, उनका अपना खेत, उनका अपना खलिहान खाली है। हमारी उपेक्षा का ये सिला है कि हम आज अपने घर में भूखे और नंगे हैं और दूसरे राज्य का पेट भर रहे हैं, उनकी तिजोरी भर रहे हैं। ऐसी हालत में सरकार को अब ये जागना होगा, बल्कि नई सरकार बनानी पड़ेगी जो हमारे किसानों का समुचित उनका ध्यान रखे, उनके खेत का ध्यान रखे, उनके खलिहान का ध्यान रखे, उनके बीज का ख्याल रखे, उनके मज़दूरों को उपलब्धि कराने का व्यवस्था करें। गांव में मज़दूर रहेंगे, खेत में बीज रहेगा, जल समुचित रहेगा, तभी हमारे औद्योगिक नहीं बल्कि कृषक क्रांति होगी। और हम कृषक क्रांति के अगर हम इस क्षेत्र में ठीक से काम करेंगे तो हम पूरे भारत देश का पेट भर सकेंगे। हमारी इतनी उर्वरक ज़मीन है कि इस उर्वरक ज़मीन से हम सोना उपजा सकते हैं। कैंप आज कहाँ लगाए हैं? आज हम लोगों ने कैंप शिव मंदिर में भगवानपुर में लगाया है और बहुत ही
उत्साहवर्धक यहाँ का रिस्पांस है। सैकड़ों की संख्या में लोग आए थे। कई 100 लोग आए हैं और उन लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है और एक कैंप से दूसरे कैंप में लोग जुड़ के आ रहे हैं कि हमने पिछले कैंप में दिखाया है, आज हम इस कैंप में आपसे दोबारा रिपोर्ट और अपने हालचाल को बताने आए हैं। तो लोग फॉलो कर रहे हैं और हम उनका बहुत धन्यवाद देते हैं। हम भगवान शिव का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज हमें आशीर्वाद दिया है। यहाँ मंदिर प्रांगण के पुजारी और यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने हमें यहाँ पे बैठने की व्यवस्था की है, हम उनका भी धन्यवाद देते हैं कि हमें भगवान की धरती पे बैठने का अवसर मिला।